गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। क्यूब के पार्ट 2 में मैं आपके साथ एक हॉलो क्यूब डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मुझे क्या दिया है, अ हॉलो क्यूब ऑफ साइज x सेंटीमीटर विद ए थिकनेस ऑफ 1 सेंटीमीटर इज कलर्ड फ्रॉम आउटसाइड डायरेक्शन एंड इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलर क्यूब ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। पार्ट 1 में मैंने आपके साथ सॉलिड क्यूब पे बात की थी और पार्ट 2 में मैं आपके साथ हॉलो क्यूब पे बात करने जा रहा हूँ। अब इसमें भी मुझे वही सारे क्वेश्चन करने हैं जो पार्ट 1 में करने हैं, बस थोड़ा सा स्लाइड सा चेंजेस होंगे, तो उन चेंजेस को बताऊंगा इस वीडियो में। और एक क्वेश्चन जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में आया है हॉलो क्यूब पर, उसको डिस्कस करूंगा। सबसे पहले नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब इन हॉलो बिग क्यूब। सॉलिड बिग क्यूब में क्या था, पूरा फिगर सॉलिड था तो मैं डायरेक्टली वॉल्यूम से इसका आंसर निकाल लेता था। हॉलो में क्या होगा, मुझे पता है हॉलो में मेरा हॉलो रीजन में कोई भी क्यूब नहीं होगा, तो मुझे ये रीजन के जो क्यूब हैं ये हटाने हैं। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब इन हॉलो बिग क्यूब क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ केसेस मैंने क्या कहा था 1 यूनिट के होते हैं, तो हम डायरेक्टली वॉल्यूम से ही काम करते हैं नंबर ऑफ क्यूब निकालने का। बस आपको इसमें क्या करना है, ये सॉलिड क्यूब का नंबर है क्यूब का, आप इससे ये हॉलो रीजन के क्यूब हटा दीजिए। मतलब जो जीरो फेस कलर्ड वाले मैंने आपको बताए थे ना, वो सिर्फ हटा दिए। तो मतलब क्या करना पड़ेगा, एक्स क्यूब से आप x-2 का क्यूब घटा दीजिए। आपका ये रिलेशन जो है नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब इन हॉलो बिग क्यूब बताएगा। मतलब ये सॉलिड क्यूब का नंबर, उसके में से हॉलो रीजन का वॉल्यूम मैंने सबट्रैक्ट कर दिया, तो जो भी बाउंड्रीज पे आ रहे हैं वो क्यूब का आंसर इस रिलेशन से आ जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं और रिलेशंस में देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है सॉलिड से जब हम हॉलो में आते हैं। हाँ, इसमें एक नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा, हॉलो क्यूब के केस में जो सारे रिलेशन है, ऑल अदर रिलेशन इंक्लूडिंग 1 फेस कलर्ड, 2 फेस कलर्ड और 3 फेस कलर्ड, वो सारे रिलेशन हमारे सॉलिड क्यूब की तरह ही होंगे, क्योंकि बाउंड्रीज पर ही वो हमें सारे रिलेशन दिख रहे थे। 1 वाले भी, 2 वाले भी और 3 वाले भी। 1 वाले का हमने सॉलिड के केस में आंसर क्या निकाला था, 6 इंटू x-2 का होल स्क्वायर, तो ये एज इट इज रहेगा। 2 वाले में मैंने क्या निकाला था, ये एज पे थे और एज मेरी बाउंड्रीज पे ही आ रही थी, और हॉलो में भी हमें वो सेम दिखेगा, तो इसका भी आंसर यहाँ क्या होगा, 12 इंटू x-2 जो सॉलिड में था। अब वैसे ही 3 फेस कलर कहाँ पे आ रहा था, कॉर्नर पे आ रहा था। जैसा सॉलिड क्यूब में आ रहा था वैसे ही वो यहाँ भी आएगा, तो इसका आंसर कोई रिलेशन नहीं आता, एक कांस्टेंट टर्म आता था क्या, 8। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये नोट पॉइंट मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या है इसमें, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब हैविंग जीरो फेस कलर इन हॉलो बिग क्यूब। जीरो फेस कलर क्यूब आ कहाँ रहे थे, अगर हम सॉलिड की बात करते, हॉलो रीजन में ही आ रहे थे, और हॉलो क्यूब में हॉलो रीजन में तो कुछ होगा ही नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, 0। जो हमारे सॉलिड क्यूब में आंसर था x-2 का होल क्यूब, वो हमारे हॉलो रीजन में होंगे ही नहीं, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 0। तो आपको मैंने हॉलो क्यूब भी समझा दिया है। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन TCS का इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसको आप देखिएगा तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है TCS का मुझे, ए हॉलो क्यूब ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर इज टेकन विद ए थिकनेस ऑफ 1 सेंटीमीटर। इट इज मेड अप ऑफ स्मॉलर क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर इफ 1 फेस ऑफ हॉलो क्यूब इज कलर फ्रॉम आउटसाइड डायरेक्शन। ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक ही फेस को कलर करने की बात कही गई है। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड हाउ मेनी फेसेस। ध्यान रखिएगा, हमें फेसेस का काउंट निकालना है स्मॉलर क्यूब के जिन पे कोई भी पेंट नहीं लगा होगा। तो सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे इस फिगर में वो देखना है, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। तो मैंने क्या बताया था इसका रिलेशन आपको स्टार्टिंग में, इसका रिलेशन होता है एक्स क्यूब, सॉलिड क्यूब के जो नंबर होते हैं उससे हॉलो रीजन के जो नंबर होते हैं उसको सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो मतलब x की वैल्यू क्या दी है, 5 क्यूब माइनस 5-2 का होल क्यूब, तो टोटल कितना आएगा, 125 माइनस 27, तो ये हमारा आंसर कितना आ जा रहा है, 98। तो इसमें टोटल क्यूब होंगे। अब आप सोचिए कि सिर्फ एक फेस को हमने बाहर के डायरेक्शन से कलर किया है, अगर एक फेस की हम पिक्चर बनाएं तो एक फेस पे कितने क्यूब दिखते हैं आपको, एक फेस पे हमें टोटल
25 क्यूब दिखेंगे। आप देख लीजिएगा 5 की ये है और 5 की ये है, तो एरिया से एक फेस पे टोटल 25 क्यूब दिखेंगे और एक ही फेस पर कलर है, तो 25 ही क्यूब पे कलर लगने की पॉसिबिलिटी है। तो अब आप क्या करिए, ये 98 को दो पार्ट में तोड़ लीजिए, एक है आपका 25 और एक है 73। 25 ऐसे क्यूब हैं जिनकी एक फेस पर कलर लगा है, और हर क्यूब के साथ टोटल कितनी फेसेस होती हैं, 6। हमें फेसेस ही काउंट करनी है, तो 25 इंटू 5 फेसेस ऐसी होंगी जो अनपेंटेड होगी, और 73 क्यूब पे तो कलर का कोई वही आया ही नहीं है तस्वुर, तो उनकी सारी 6 फेसेस अनपेंटेड है। तो इसका क्या होगा, 73 इंटू 6। तो इसका जो एडिशन है वो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। आंसर क्या आया, 5 6 3। तो आपको दिख रहा होगा कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो बहुत बड़े बड़े एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो दिखते बहुत टफ हैं, लेकिन अगर आप उनको कॉन्सेप्चुअली अंदर जाएंगे तो वो आपको बहुत सिंपल लगेंगे। तो मुझे लग रहा है मैंने आपको हॉलो क्यूब का भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।